हेलो एंड गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम करते हैं नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो में आपके मिलेंगे बिहार एनएम के 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले साल से बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आने का बहुत चांस है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें। इसमें हम बिहार एनएम PYQ 100 एमसीक्यू करेंगे जो अदर स्टेट में हर साल पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य फिजिकल मेंटल व सोशल रूप से पूर्ण स्वस्थ होने की अवस्था होती है, ना कि केवल मात्र बीमारी की अनुपस्थिति व दुर्बलता होना। यह किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ऑप्शन सी नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग या ऑप्शन डी WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। हेल्थ की यह परिभाषा 1948 में WHO द्वारा दी गई थी, जो आज भी पूरी दुनिया में मान्य है। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑप्शन डी वेबस्टर डिक्शनरी। इसका राइट आंसर होगा WHO द्वारा। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। WHO की परिभाषा में स्वास्थ्य के कौन से पहलू शामिल नहीं हैं? WHO की परिभाषा में स्वास्थ्य के पहलू पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है फिजिकल, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव, ऑप्शन डी सोशल। यह एग्जाम में एएनएम UPSC एग्जाम में यह क्वेश्चन आए थे 2018 में। इसका राइट आंसर होगा रिप्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि हेल्थ से क्या तात्पर्य है? हेल्थ से हमारा क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए मातृ मृत्यु दर का कम होना, या ऑप्शन बी फिजिकल मेंटल व सोशल रूप से पूर्ण स्वस्थ होने की अवस्था, या ऑप्शन सी केवल बीमारी की अनुपस्थिति, या ऑप्शन डी फिजिकल और मेंटल रूप से स्वस्थ होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिजिकल मेंटल व सोशल रूप से पूर्ण स्वस्थ होने की अवस्था को हेल्थ कहते हैं। यह एग्जाम राजस्थान एएनएम में 2024 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। सार्वजनिक स्वास्थ्य को किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य को कम्युनिटी हेल्थ, या ऑप्शन बी पब्लिक मेडिसिन, या ऑप्शन सी कम्युनिटी मेडिसिन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसे कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन व प्रिवेंटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन भी कहा जाता है, जैसा कि नीचे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स की मुख्य भूमिका क्या होती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स की मुख्य भूमिका फैसिलिटेटर रोल, डेवलपमेंटल रोल, क्लिनिकल रोल या ऑल ऑफ द एबव होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, जिसे PHN के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य भूमिका फैसिलिटेटर रोल, डेवलपमेंटल रोल और क्लिनिकल रोल के लिए भी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन क्या है? अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन होता है ऑप्शन ए योगा एंड वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी हाई एनर्जी फूड, ऑप्शन सी अवॉइडिंग क्राउड प्लेस, या ऑप्शन डी बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग क्राउड प्लेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह राजस्थान एएनएम एग्जाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। स्वास्थ्य संवर्धन में किसे छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं? स्वास्थ्य संवर्धन में या हेल्थ एजुकेशन, या ऑप्शन बी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी हेल्थी लाइफ स्टाइल, या ऑप्शन डी ऑल द एबव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यह कम्युनिटी के सारे क्वेश्चन, इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए कम्युनिटी का, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कुल 1000 क्वेश्चन है PYQ के, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हैं। ये सारे आप अगर कर लेते हैं तो आपको कम्युनिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है? निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है? इसका ऑप्शन है उजली नेत्र, ऑप्शन बी मीठी सांस, ऑप्शन सी अच्छा आत्मनियंत्रण, या ऑप्शन डी अच्छी भूख। यह BTSC बिहार एएनएम में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अच्छा आत्मनियंत्रण।
इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह बिहार में पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा आत्मनियंत्रण मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। बाकी सभी विकल्प जैसे उजली आँखें, भूख, शारीरिक आयाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो सोशल डायमेंशन से लिया गया है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कम्युनिटी में इंटरपर्सनल जुड़ाव एवं घुलने मिलने की क्वालिटी और क्वांटिटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा सोशल डायमेंशन। समाज और समुदाय के साथ हमारे संबंधों की गुणवत्ता को सोशल डायमेंशन, जिसे सामाजिक आयाम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 शरीर का उत्तम कार्य करना स्वास्थ्य के किस आयाम के अंतर्निहित आता है? शरीर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वह फिजिकल डायमेंशन से रिलेटेड होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से एक के अलावा सभी शारीरिक आयाम के लक्षण है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेल एडजस्टमेंट, जिसे कहते हैं अच्छा सामंजस्य। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेल एडजस्टमेंट होता क्या है? वेल एडजस्टमेंट एक मानसिक और सामाजिक गुण है जो शारीरिक आयामों में साफ त्वचा, चमकती आंखें, सामान्य वजन और अच्छी नींद शामिल होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो बिहेवियर डिटरमिनेंट से लिया गया है, इसका मतलब पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धूम्रपान। यह ANM UPSSC एग्जाम में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी जो 15 नंबर क्वेश्चन है लिया गया है हेल्थ केयर डिलीवरी से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक पहलू है? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। यह ANM UPSSC एग्जाम 2022 में पूछा गया है। यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी यूपी में तो कभी बिहार में या कभी MP। ये सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत भाषा चेंज किया जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। इसमें बताया गया है कि इटियोलॉजी किसे कहते हैं? कारणों का अध्ययन करना इटियोलॉजी कहलाता है। सिम्टम जो मरीज खुद बताता है उसे सिम्टम्स कहते हैं। डायग्नोसिस बीमारी की पहचान करना डायग्नोसिस कहलाता है। ये सारे भी याद रखिए, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पूछ देगा कारणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी। बीमारी की पहचान करना क्या कहलाता है? डायग्नोसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, से पूछा गया है PSC एक आवश्यक देखभाल है जो कि PSC में देखभाल है जो कि कैसा होना चाहिए? इसका ऑप्शन है एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, मतलब पहुँचनीय व वहनीय। अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल, वहनीय व स्वीकार। या एक्सेप्टेबल, इसे तरह स्वीकार, या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन इसी बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 1978 में आल्मा-आटा कॉन्फ्रेंस के अनुसार PSC वह देखभाल है जो समुदाय के वहन करने की क्षमता के अनुसार हो और जिसमें सबकी भागीदारी हो। अब इससे ये भी पूछा जा सकता है कि आल्मा-आटा कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 1978 में बता सकते हैं। और इसमें PSC के देखभाल के बारे में बताया गया था। देखिए नीचे क्वेश्चन भी वो आ गया है कि आल्मा-आटा सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1978। इसी सम्मेलन में हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो करेक्टराइज किया गया PSC से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 19 पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य में लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित एक के अलावा निम्न सभी विशेषताएँ होती है। इसका राइट आंसर होगा हाईली टेक्निकल। इसमें एक देखिए PSC में क्या क्या सुविधाएं होती है, और इसमें पूछा है PSC में क्या क्या सुविधाएं मतलब उसकी विशेषताएं नहीं है। तो इसमें सब सुलभ होता है, PSC किफ़ायती होता है कि लोग जाके अपना कम पैसा में भी वो वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। एक स्वीकार्य होता है इसमें, लेकिन अत्यधिक तकनीक इसमें नहीं होता है। इसमें बस प्राइमरी हेल्थ किया जाता है, इसीलिए इसे PSC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत इसमें होता है न्याय संगत वितरण, जिसे कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PSC के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पूछेगा PSC के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? तो PSC के कुल 4 सिद्धांत हैं। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि PSC में के कुल कितने एलिमेंट होते हैं? उसका मतलब एलिमेंट मतलब घटक। PSC कुल कितने घटक होते हैं? तो 8। PSC कुल कितने सिद्धांत या प्रिंसिपल पूछेंगे तो आप बोलिएगा 4। इसमें 4 सिद्धांत दिए गए हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं न्याय संगत वितरण, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब समुदाय में भागीदारी, इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन मतलब साझेदारी, एप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी मतलब सुलभ एप्रोप्रिएटेड टेक्नोलॉजी जिसमें
किया जाता है। जैसे अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 इंटरसेक्टर कोलैबोरेशन से लिया गया है। पीएससी देने के लिए स्वास्थ्य के विभाग के साथ फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसे क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा इंटरसेक्टर कोलैबोरेशन। यह एमपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 स्वास्थ्य सेवाओं को व्यक्ति के भुगतान क्षमता देखे बिना समान रूप से वितरित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक के अलावा सभी पीएससी के तत्व हैं। निम्न में से एक के अलावा सभी पीएससी के तत्व हैं। ऑप्शन ए इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी एसेंशियल ड्रग, ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ इंडेमिक डिजीज, ऑप्शन डी कैंप्स फॉर पीरियडिक हेल्थ चेकअप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैंप्स फॉर पीरियडिक हेल्थ चेकअप। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक नहीं है? निम्न में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का घटक नहीं है? ऑप्शन ए डायग्नोसिस, ऑप्शन बी वार्ड केयर, ऑप्शन सी केस हिस्ट्री, ऑप्शन डी डिफिनेटिव सर्जरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिफिनेटिव सर्जरी, जिसे निश्चित सर्जरी कहते हैं। देख सकते हैं यह भी क्वेश्चन बिहार से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 25 का है, पीएससी के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। पीएससी के आवश्यक घटकों में सभी शामिल है, एक को छोड़कर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी स्थानीय एंडेमिक रोगों की रोकथाम, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा व संवर्धन, ऑप्शन डी स्वास्थ्य अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है 26 का नंबर, लोगों का स्वास्थ्य लोगों के हाथ में के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूरल हेल्थ स्कीम। ये अगला क्वेश्चन 32 है, 32 नहीं 27 हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD का लक्ष्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए मतलब WHO। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD का लक्ष्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए WHO। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1977 में समानता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित किया था। एक आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जिसे हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 AD के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 हेल्थ स्टेटस का सबसे सर्वमान्य सूचक जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। ऑप्शन ए क्रूड डेथ रेट, ऑप्शन बी केस फैटेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या एडल्ट मोर्टालिटी रेट। करेक्ट ऑप्शन सी होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह IMR के नाम से भी जाना जाता है। व्यापक रूप से किसी समुदाय या किसी देश के हेल्थ स्टेटस को इंगित करने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। साथ में यह व्यक्ति के जीवन जीने स्तर एवं MCH सर्विस को प्रभावशीलता का सूचक भी है। अगला क्वेश्चन 29 है, एक भौगोलिक क्षेत्र में जिसमें लोगों का एक समूह जो एक समान हितों और आकांक्षाओं के साथ रहते हैं और वो सामाजिक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, उस क्षेत्र के किस रूप में जाना जाता है? इसको ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए इकोसिस्टम, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, लोगों के उस समूह को क्या कहते हैं जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा वह एक इकाई के रूप में माने जाते हैं या उनमें एक विशेषता कॉमन होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिटी, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऑप्शन सी कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन डी सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका राइट आंसर होगा कम्युनिटी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोगों का समूह जो अपने जीवन या गुणों को साझा करते हैं उसे कहा जाता है। ये ऊपर वाला का ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है ए फैमिली, बी इलनेस, सी कम्युनिटी और डी नर्सिंग। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइप करने में, आप समझ सकते हैं। ए ऑप्शन है फैमिली, बी है इलनेस, सी है कम्युनिटी और डी है नर्सिंग। का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कम्युनिटी। अगला हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित होती है गरीब लोगों पर,
या बीमार लोगों पे या माता और बच्चों पे या फिर समस्त समुदाय पर। इसका राइट आंसर होगा देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, जो समस्त समुदाय स्तर पर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कम्युनिटी वेस्ट मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिटी वेस्ट मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है क्रिएटिंग कम्युनिटी ओनरशिप, या फिर ऑप्शन बी समुदाय की आवश्यकताओं को जानना, ऑप्शन सी फीडबैक देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सामुदायिक स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य को हम सेफ इन्वायरमेंट या एजुकेशन से, या फिर वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम से, या फिर कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल रोगों पर नियंत्रण करना, या ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ। इसमें पूछा गया है सामुदायिक स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? इसका ऑप्शन ए है सेफ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, बी है वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम, और सी है कम्युनिकेबल व नॉन कम्युनिकेबल रोगों पर नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। होम विजिट को आयोजित करने का मुख्य फोकस निम्न होता है। होम विजिट आयोजित करने का मुख्य फोकस होता है इंस्पेक्शन ऑफ होम इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी चेकिंग वर्क ऑफ ऑर्डनर्स, ऑप्शन सी डेमोग्राफिक सर्वे, या ऑप्शन डी प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन ऑफ होम इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, इसमें होम विजिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होम विजिट एक नर्स का फैमिली से संपर्क स्थापित करना होता है, जो आवश्यक नर्सिंग केयर देने हेतु हेल्थ वर्कर को घर और परिवार की सिचुएशन एवं वातावरण का असेस करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36, होम विजिट के दौरान एएनएम को कौन सी गतिविधियाँ करना चाहिए? ऑप्शन ए मातृ एवं शिशु की स्वास्थ्य की जाँच, ऑप्शन बी गृह आधारित नवजात शिशु की केयर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए और बी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एक कम्युनिटी में बीमारियों के डिस्ट्रीब्यूशन व डिटरमाइंट को अध्ययन को कहा जाता है। एक कम्युनिटी में बीमारियों के अध्ययन व डिस्ट्रीब्यूशन के अध्ययन को पैथोफिजियोलॉजी, ऑप्शन बी इन्कोलॉजी, ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन डी सोशियोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी से तात्पर्य आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्टेटस एवं इवेंट्स के वितरण एवं इनके निर्धारकों की स्टडी करना, और इस स्टडी का उपयोग हेल्थ प्रॉब्लम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पैथोफिजियोलॉजिकल से तात्पर्य बीमारी में कैसी सामान्य शारीरिक प्रक्रिया बदलती है की स्टडी से होता है। इसमें हम देखें एपिडेमियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जब एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आता है तो उसे इंक्यूबेशन पीरियड की समयावधि के लिए आइसोलेट किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, या सी क्वारंटाइन, या ऑप्शन बी मेडिकल आइसोलेशन, या ऑप्शन डी डेंसेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्वारंटाइन। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने की सीमित करने के लिए बीमारी के सबसे लंबे इंक्यूबेशन पीरियड तक किसी देश में इंसानों, जानवरों एवं कृषि उत्पादों जिनमें महत्वपूर्ण हेल्थ रिस्क को जिसे संक्रमित पदार्थों से संपर्क के बाद होता है का मुफ्त प्रवेश निषेध करना क्वारंटाइन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक बीमारी के उसके सबसे लंबे इंक्यूबेशन पीरियड के बराबर समयावधि तक एक हेल्दी पर्सन को आइसोलेट करना कहलाता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए क्वारंटाइन, ऑप्शन बी आइसोलेशन, ऑप्शन डी कॉन्टामिनेटेड, या ऑप्शन सी रिवर्स आइसोलेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम थोड़ा फास्ट करते हैं, इसलिए हम अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक मारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इससे कि बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का घटक नहीं है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का घटक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी, जिसमें लिखा 5 वर्ष से कम बच्चों का प्रतिशत जो कि न्यून भार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ हेल्थ इंडिकेटर जो 4 कंपोनेंट इंडिकेटर से बना होता है जो भूख को नापता है। चाइल्ड मोर्टालिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे HIV कहते हैं का घटक नहीं है। इसका ऑप्शन ए होता है बच्चों का प्रतिशत जिनकी 5 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, या ऑप्शन बी 5 वर्ष से कम बच्चों का प्रतिशत जो न्यून भार है, या ऑप्शन सी 5 वर्ष से कम के बच्चों का प्रतिशत जो अविकसित है, या ऑप्शन डी 5 वर्ष से कम बच्चों का प्रतिशत जो क्षीणता से पीड़ित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष से कम के बच्चों का प्रतिशत जो न्यून भार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रोथ हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बताया गया है कि इसमें से 4 कंपोनेंट इंडिकेटर से बना होता है जो भूख को नापता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। चाइल्ड मोर्टालिटी, बच्चों का वह अनुपात जो 5th बर्थडे से पहले मर जाते हैं। चाइल्ड स्टर्निंग, 5 वर्ष से कम बच्चों का वह अनुपात जो उनकी उम्र की तुलना से अत्यंत छोटे होते हैं। अब है तीसरा है चाइल्ड वर्स्टिंग, 5 वर्ष से कम बच्चों का वह अनुपात जो उनकी ऊंचाई की तुलना में अत्यंत हल्के होते हैं। या फिर अंडर नरिशमेंट, लोगों का अनुपात जिन्हें पर्याप्त कैलोरीज नहीं मिलते। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को थोड़ा अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आशा का पूरा नाम क्या है। आशा का पूरा नाम ऑप्शन ए एक्टिव सोशली हेल्थ एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन सी एक्रेडिटेड सोसाइटी हेल्थ एक्टिविटी, या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मिसप्रिंट करने में, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 42, ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के चयन के लिए जनसंख्या आधारित मानदंड है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के लिए कितनी जनसंख्या होती है यह पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000। ग्रामीण क्षेत्रों में एक आशा 1000 की जनसंख्या पर होती है। हिली ट्राइबल एरिया में डिजर्ट से कुछ रिलेशन होता है। पूछ रहा है कि बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 जनसंख्या होती है, बल्कि हिली ट्राइबल में कुछ कम बेसी भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किसके द्वारा निर्देशित व प्रशिक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन बी चिकित्सा अधीक्षक, ऑप्शन सी सहायक नर्स प्रसाविका, ऑप्शन डी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं राइट आंसर का जो था वो मैं हटा दी। इससे क्या होता है कि ना जिसको नहीं भी आता है वो भी उसको कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें टिक लगा हुआ है, तो उसको लगता है कि हम यही मारने वाले थे। इसलिए मैंने सारा राइट आंसर हटा दिया है कि आप पहले तो अच्छा से चूज़ कर लीजिए आपका कौन सा आंसर है, फिर मैं आपका आंसर बता दूँगी। तो आप मिला लीजिए आपका कितने सही हुए कितने गलत, और हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, ए कार्यकर्ता में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ANM, ऑप्शन बी आंगनवाड़ी सहायिका, ऑप्शन सी सहायक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कहीं नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ANM। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा को एनआरएचएम से किस वर्ष जोड़ा गया था। आशा को एनआरएचएम से ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, या ऑप्शन डी 2017। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2005। इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा आपको आवाज़ का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 46, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO जिसे कहते हैं वो रिपोर्ट करती है। ऑप्शन बी यह आंशिक कर्मकार है, या इन्हें लोकल समुदाय में चयनित किया जाता है, या अवैतनिक कर्मकार है। इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो है 2, 3, 4 ऊपर से मिला सकते हैं आप इसका आंसर। इसमें बताया गया प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग 1000 लोगों के लिए जिम्मेदार होती है, और यह मुख्य सेविका को रिपोर्ट करती है, ना कि CDPO को। क्वेश्चन नंबर
47 आशा वर्कर एट द लेवल, आशा वर्कर कहाँ काम करती है? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट, दूसरा कम्युनिटी, सिविल या ऑप्शन डी नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि आशा का कार्य विलेज लेवल पे होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रेग्नेंट वुमेन को 12 वीक तक पंजीयन करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी ग्राम सेविका, ऑप्शन सी एएनएम, ऑप्शन डी आंगनबाड़ी वर्कर। इसका राइट आंसर होगा आशा। आशा पहले 12 वीक से पहले तक की जिम्मेदारी आशा की होती है, उसके बाद आशा जाके रिपोर्ट देती है एएनएम को, फिर उसके बाद की जिम्मेदारी एएनएम की होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 49 आईसीडीएस स्कीम में एक आंगनबाड़ी वर्कर होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो ए है ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए आईसीडीएस स्कीम में एक आंगनबाड़ी वर्कर जो 1000 फैमिली पे होती है या 1000 चिल्ड्रन पे या 1000 पॉपुलेशन पे या फिर 1000 या 5000 पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आईसीडीएस वर्कर हमेशा 1000 पॉपुलेशन पर होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आईसीडीएस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आईसीडीएस के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी वर्कर के साथ एक आंगनबाड़ी सेंटर रूरल व अर्बन में प्रति 1000 व्यक्ति तथा ट्रेवल में प्रति 700 व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 एनआरएचएम दिशा निर्देश के अनुसार FRU है, इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसे CHC भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं CHC को हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के प्रथम रेफरल यूनिट माना जाता है क्योंकि यहाँ स्पेशलिस्ट सर्विस सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर में उपलब्ध होता है। इससे आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर कहाँ मिलती है, तो CHC होगा। दूसरा क्वेश्चन है 51 पॉपुलेशन कवर बाय CHC। CHC को बोला है कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? ऑप्शन ए 3000 से 5000, ऑप्शन बी 80000 से 1,20,000 या ऑप्शन सी 20000 से 80000 या ऑप्शन डी 30000 से 80000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 80000 से 1,20,000 तक। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसे CHC सामान्य मैदानी इलाकों में 1,20,000 की आबादी पर एवं पहाड़ी आदिवासी एवं पिछड़े इलाकों में 80,000 की आबादी पर होती है। अगला क्वेश्चन है 52 एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे PSC द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 60,000। और यह क्वेश्चन यूपी में पूछे गए थे 2022 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30,000। अगला क्वेश्चन है एक PSC सामान्य मैदानी इलाकों में 30,000 की आबादी एवं पहाड़ी आदिवासी तथा पिछड़े इलाकों में 20,000 की आबादी पर होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे CHC कहते हैं द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC को कवर करते हैं? इसका क्वेश्चन का कहना है कि एक CHC कितने PSC को कवर करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। इसका राइट आंसर होगा 3। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC कवर किया जाता है? इसमें पूछ रहा है कि एक CHC कितने PSC कवर करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं तो नीचे देख सकते हैं, बाद में मैं इस सब का डाल दूँगी क्वेश्चन PDF में। पूछ रहा है क्वेश्चन 56 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जिसे मल्टीपर्पज़ वर्कर सामान्यतः कितनी ग्रामीण जनसंख्या पर होती है? ऑप्शन ए लेस देन 1500 या फिर 1000 या 3000 या 5000। इसका राइट आंसर होगा, ये पूछा गया DCSP 2015 में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 5। अलग मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम जिसे MPWS के अंतर्गत प्रत्येक सब सेंटर पर एक फीमेल हेल्थ वर्कर एवं एक मेल हेल्थ वर्कर होते हैं जो सब सेंटर मैदानी क्षेत्र में 5000 की आबादी पर होता है। अब सिंपल ये पूछा जाएगा मल्टीपर्पज़ वर्कर कितनी जनसंख्या पर होती है, तो आप बोलिएगा कि 5000 की जनसंख्या पर होती है। इसका राइट आंसर होगा 5000 की आबादी पर।
क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त राष्ट्र दिवस को किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, WHO का स्थापना कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1945 या 7 अप्रैल 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO संयुक्त राष्ट्र जैसे यूएन की एक एजेंसी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बीमारियों के उन्मूलन के संदर्भ में 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। WHO का संविधान 7 अप्रैल 1948 में प्रभावी हुआ, इसलिए इस दिन को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 4 मई को मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 17 अगस्त या ऑप्शन डी 7 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में WHO का मुख्यालय मुंबई या फिर न्यू दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। भारत में WHO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में तथा WHO के साउथ ईस्ट एशिया में का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? यह बताया गया है कि नहीं। अब थोड़ा सा WHO के बारे में पढ़ लेते हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में तथा WHO को साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। इसमें इसे बताया गया है कि कुल 11 कंट्रीज के मेंबर हैं। इसका क्षेत्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली, इंडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 61, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। निम्न में से कौन सा इंटरनेशनल एजेंसी इंडिया में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस के लिए सहयोग करती है? इसका राइट आंसर होगा यूनिसेफ, वर्ल्ड या WHO या UNDP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बर्लिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों की भलाई से संबंधित है? यूनेस्को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी FAO। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों की भलाई से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से देखने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक संगठन में दुनिया के लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गोभी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है WHO, ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को या ऑप्शन डी FAO। इसका राइट आंसर होगा गोभी अभियान यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और यूनिसेफ के विकासशील देशों में बच्चों का जीवन बचाने के लिए गोभी FFF प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। यूनाइजेशन फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग एंड फूड सप्लीमेंट इसके अंदर आते हैं। ये गोभी के अंतर्गत यूनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग एंड फूड सप्लीमेंटेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ऑप्शन ए गोभी FFF या ऑप्शन सी MCH केयर, ऑप्शन बी ICDS या ऑप्शन डी UNFA। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोभी FFF, जो कि यूनिसेफ के अंतर्गत आता है। ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1890,
ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1908। या इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1908 में टीएनआई की स्थापना हुई थी, जिसे ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह एक व्यावसायिक संगठन है जिसे नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ 1908 में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी इसमें दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, INC जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर नीचे दिया हुआ है, देख लेते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक वैधानिक संगठन है जिसकी 1949 में भारतीय नर्सिंग कानून जिसे INC एक्ट 1947 द्वारा नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ स्थापना की गई थी। इसमें बताया गया है कि INC एक संवैधानिक संगठन है जिसका स्थापना 1949 में हुआ था और इसका एक्ट 1947 में आया था। इसका स्थापना का एम पूरे देश में नर्सिंग का एक समान स्तर बनाना और नर्सिंग प्रोग्राम के लिए सिलेबस एवं रेगुलेशन बनाना एवं नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता देना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 70 नंबर का, भारतीय नर्सिंग कानून किस वर्ष लागू हुआ था? भारतीय नर्सिंग कानून ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1975। इसका राइट आंसर होगा 1947। इंडिया में नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए कौन सा वैधानिक संगठन रिस्पॉन्सिबल है? इंडिया में नर्सिंग एजुकेशन को स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबल है कौन सा संगठन, यह पूछ रहा है। जिसका ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे UGC या INC या SNC या ऑप्शन डी NAAC। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा INC, ऑप्शन बी करेक्ट है। बेसिक नर्सिंग एजुकेशन पूर्ण होने के बाद एक नर्स को RN के रूप में प्रैक्टिस करने हेतु इनमें से कहाँ रजिस्टर होने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए INC, ऑप्शन बी SNC या ऑप्शन सी TNI या ऑप्शन डी नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिसे स्टेट नर्सिंग काउंसिल कहते हैं, जिसे SNC भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की क्या जिम्मेदारी होती है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल की जिम्मेदारी ऑप्शन ए फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर या ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग स्टाफ, ऑप्शन सी नर्सिंग एजुकेशन में INC स्टैंडर्ड लागू करना और ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ नर्सिंग स्टाफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नर्सिंग एजुकेशन में INC स्टैंडर्ड लागू करना स्टेट नर्सिंग काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ICCW की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1978। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1952। पूछेगा आपसे ICCW की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइएगा 1952 में। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, भारतीय परिवार नियोजन संघ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1949 ए, और बी है 1978 और सी है 1962 और ऑप्शन डी है 1930। इसका राइट आंसर होगा 1949, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1949। भारत में नर्सिंग पर महान प्रभाव डालने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में नर्सिंग पर महान प्रभाव डालने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी या इंदिरा गांधी या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म 12 मई को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। पहली राज्य स्तरीय नर्सिंग परिषद कहाँ स्थापित है? पहली राज्य स्तरीय नर्सिंग परिषद ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेड
क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1820 या ऑप्शन डी 1720। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920। ऑप्शन ए 1920। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन जिसे SNA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1929। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन SNA को 1929 में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना पेशे की गरिमा एवं आदेशों को ऊंचा एवं कॉरपोरेट तथा रखने एवं स्टूडेंट नर्सेस लीडरशिप स्पिरिट का विकास करने हेतु की गई थी। जैसा बताया गया है कि SNA का स्थापना किस लिए किया गया था, कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। यह तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 80 है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। यह मध्य प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी न्यू दिल्ली। SCDS जिसे नैको कहते हैं, नैको का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सी एजेंसी भारत में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है? ऑप्शन ए IRCS, ऑप्शन बी सिद्धा, ऑप्शन सी दनिदा या ऑप्शन सी यूनिसेफ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिद्धा। सिद्धा जिसे स्वदेश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कहते हैं, यह 1979 से नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को सहायता प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन 82 है, वर्ष के कौन से दिन में वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 25 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 मई को। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। भारत में वर्ष के कौन से दिन को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई या ऑप्शन डी 15 जुलाई। इसका राइट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ डे को मनाया जाता है, कितने को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है 22 सितंबर, 14 अप्रैल, 1 दिसंबर या 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है डी 10 अक्टूबर को। मेंटल डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 85, वर्ल्ड एड्स डे को मनाया जाता है 1 नवंबर को, 1 मार्च को या फिर 1 दिसंबर को या 1 जुलाई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 86, वर्ल्ड हार्ट डे को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे से भी हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसलिए हार्ट के भी सारे क्वेश्चन मैं एक साथ अरेंज कर दी हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे 8 सितंबर या 29 सितंबर या 30 अक्टूबर या फिर 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 12 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जनवरी को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। इंडिया स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ऑनर करने के लिए 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है। इंडिया में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ऑनर के लिए 12 जनवरी को यूथ डे मनाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 88 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑप्शन 21 जून, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 जून। अगला क्वेश्चन है
31 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 31 मई को विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस या विश्व वन दिवस या फिर तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है? 24 मार्च को कौन सा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व क्षय रोग दिवस, ऑप्शन बी विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस या ऑप्शन डी मलेरिया दिवस। इसका राइट आंसर होगा ए, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इंटरनेशनल वुमेन डे को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे 14 फरवरी, 8 फरवरी, 18 मार्च या फिर 5 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में एंटी मलेरिया मंथ के रूप में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा अप्रैल, मई, जून या सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड मलेरिया, ऑप्शन सी, जून को मनाया जाता है। मलेरिया एंटी मलेरिया मंथ के रूप में जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है। पीएससी स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व एमओ का चिकित्सा अधिकारी प्रभारी करते हैं, मेल नर्स ग्रेड द्वितीय करते हैं या फिर ऑप्शन सी सैनिटरी इंस्पेक्टर या ऑप्शन डी नर्सिंग अधीक्षक। इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा पदाधिकारी करते हैं, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन हेल्थ केयर टीम का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन हेल्थ केयर टीम का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नर्सिंग पर्सनल या फिर ऑप्शन डी डाइटिशियन, ऑप्शन सी फिजिशियन, ऑप्शन डी सर्जियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्जन। सर्जन मेडिकल टीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेडिकल हेल्थ केयर के इसके बाद थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। हेल्थ टीम के सदस्य में डॉक्टर जैसे फिजिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन एवं डाइटिशियन सम्मिलित होते हैं। कम्युनिटी एरिया में कुछ अतिरिक्त सदस्य जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट्स, आशा, पीएचजी, ट्रेन दाई एंड सोशल वर्कर भी सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तर का अधिकारी है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं। ऑप्शन है सीएम या एचओ या बीसीएमओ या फिर सुपरिटेंडेंट या फिर एमओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीसीएमओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग में ब्लॉक स्तर के अधिकारी को ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर से बीसीएमओ तथा जिला स्तर के अधिकारी को चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ कहते हैं। अगला क्वेश्चन 96, एक के अलावा इनमें से सभी से ग्रोस रूट स्तर के कार्यकर्ता वर्कर हैं। पहला है ऑप्शन ए आंगनबाड़ी वर्कर, बी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ऑप्शन सी विलेज हेल्थ गाइड या ऑप्शन डी हेल्थ असिस्टेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेल्थ असिस्टेंट, जो कि यह रूट लेवल के वर्कर्स नहीं होते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस जो टीबीए लोकल दाई या विलेज हेल्थ गाइड वीएचजी, ये सब रूट लेवल के वर्कर हैं।